Hey everyone, welcome to my YouTube channel. If you are new here, then subscribe my channel to getting more videos. If you have already subscribed, then share this channel to your friends. क्वेश्चन की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। ये बुक का सोर्स है SM शुक्ल साहित्य भवन पब्लिकेशन। लास्ट की वीडियो में हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 की क्वेश्चन नंबर 1 को देखा था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, नरेश, महेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3 respectively. They decided to dissolve the firm and appoint Mahesh to realize the asset and distribute the proceeds. Mahesh is to receive 5% of amounts realized from stock and debtors as his remuneration. The following is the balance sheet prepared by the firm as on the date of dissolution. Liabilities हैं creditors, capital नरेश एंड महेश के दिए हुए, कैश, debtor, stock, capital account of सुरेश. Mahesh realized 35,000 from debtors and 47,000 from stock. Creditors were paid 57,000 in full settlement. Besides, outstanding expense of 500 were also paid. Suresh bring necessary cash. Show the realization account, partners capital account and cash account. ये मेरी स्टूडेंट की प्रीवियस ईयर की नोटबुक है, तो इसी से ही मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था। रियलाइजेशन अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें जितने भी एसेट्स होंगे, एसेट्स में कैश के अलावा तो और कैपिटल के अलावा लायबिलिटी में और लोन के अलावा जितने भी एसेट होंगे, एसेट को लिख लेना है डेबिट साइड पे, और कैपिटल के अलावा, लोन के अलावा जो भी लाइबिलिटीज होगी उन्हें क्रेडिट साइड पे एज इट इज लिख लेना है। फॉर एग्जांपल, डेप्टर्स दिए हुए थे 43,000 के, स्टॉक दिए हुए थे 60,000 के, एंड एसेट में दिए हुए थे क्रेडिटर्स 59,000 के, तो हमने एज इट इज लिख लिया। अब एसेट का पेमेंट हम अपोजिट साइड मीन्स क्रेडिट साइड पे कर लेंगे, कैश या बैंक के नाम पे। बाय कैश डेप्टर को पेमेंट किया हमने 35,000। यहाँ पे डेप्टर 43,000 है, पर ये 35,000 जो है एडजस्टमेंट वाली वैल्यू है डेप्टर्स की। बाय कैश अकाउंट स्टॉक का पेमेंट किया है, यहाँ पे एसेट का पेमेंट किया है, एसेट से रियलाइज हो रहा है हमें 47,000। अब यहाँ पे देखते हैं, टू कैश क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं 57,500, डेप्टर को पेमेंट कर रहे हैं, डेप्टर महेश है। यहाँ पे बोला गया था महेश टू रियलाइज द एसेट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स। महेश इज टू रिसीव 5% ऑफ अमाउंट्स रियलाइज्ड फ्रॉम स्टॉक एंड डेटर्स एज हिज रेमुनरेशन। महेश स्टॉक एंड डेटर से 5% रिसीव कर रहा है उसके रेमुनरेशन के रूप में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे टू कैश ये महेश का नाम लिख दिया है, डेप्टर से वह रिसीव कर रहा है एंड स्टॉक से वह रिसीव कर रहा है 5%, डेप्टर्स का 5% एंड स्टॉक का 5%। तो यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू जो दी हुई है 35,000 का 5% लिया है, और स्टॉक 47,000 का, इसका भी हमने 5% स्टॉक महेश को एज अ रेमुनरेशन दिया था। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये रियलाइजेशन एक्सपेंस भी मान सकते हैं 500 का, एंड देन टोटल करने पे वैल्यू आ रही है 1,65,100, एंड क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 59,000, 35,000, 47,000 को ऐड करने पे, ऐड करके 1,65,100 में माइनस करने पे वैल्यू जो आ रही है 24,100, जो कि लॉस है। अगर बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है तो उसे लॉस कहते हैं, अगर यही बैलेंस यहाँ पे डेबिट साइड पे आता तो इसे हम प्रॉफिट मान लेते। तो यहाँ पे लॉस हुआ है, लॉस सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो से, 4:3:3 रेशियो से।
24,100 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नरेश, महेश एंड सुरेश में। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि जो बैलेंस दिया हुआ था क्वेश्चन में डेबिट साइड पे नरेश एंड महेश का 30,000 एंड 20,000 का, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। और जो क्रेडिट बैलेंस शीट के क्वेश्चन बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड पे सुरेश का बैलेंस दिया था, उसे हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया है सुरेश के अकाउंट में। एंड देन महेश को रियलाइजेशन अकाउंट में एज ए उसके रेमुनरेशन दिया था स्टॉक एंड डेब्टर्स का 5% उसे महेश के अकाउंट में डाल दिया 4100 एज हिज रेमुनरेशन। एंड यहाँ पे देखते हैं रियलाइजेशन में तीनों पार्टनर्स को लॉस हुआ था 9640 नरेश को, 7213 महेश को, 7230 सुरेश को। तो ये लॉसेस को हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया रियलाइजेशन अकाउंट के नाम पे। एंड देन टोटलिंग कर लेते हैं। नरेश का टोटल डेबिट क्रेडिट साइड 30,000 आ रहा है, 30,000 में 9,640 माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारा कैश अकाउंट या तो फिर कैश अकाउंट के नाम से लिखा जाता है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है। एंड देन महेश का टोटल वैल्यू आ रहा है 24,100, 24,100 में 7,230 को माइनस कर ले रहे हैं, तो ये वैल्यू जो आएगी ये बैलेंस कैश में चला जाएगा। एंड देन सुरेश का टोटल डेबिट टोटल आ रहा है हमारा 4,500 एंड 7,230, टोटल 11,730। इसको हमने माइनस कर लिया, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, माइनस नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी यही बैलेंस है। तो बाय कैश अकाउंट ये क्या है, हमारा बैलेंस है सुरेश का। इसके बाद हमें क्या करना है, कैश अकाउंट बना लेना है। कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्वेश्चन से ही मिल जाता है हमें। जब हम स्टार्टिंग में रियलाइजेशन में कैश की एंट्री नहीं किए थे, एसेट्स में सारे एसेट लिखा था बट कैश की एंट्री नहीं किए थे, तो यही जो कैश की वैल्यू है 1500 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500। अब रियलाइजेशन अकाउंट में जहाँ जहाँ भी कैश की एंट्री हुई है उसके अपोजिट साइड में हम कैश अकाउंट में सारे को ट्रांसफ़र कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये डेब्टर्स का पेमेंट था 35,000 एंड स्टॉक का पेमेंट था 47,000, ये कैश अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा रियलाइजेशन के नाम पे। तो आप देख सकते हैं रियलाइजेशन डेबिट में आ गया, डेब्टर 35,000 एंड स्टॉक 47,000 रियलाइजेशन के नाम पर। रियलाइजेशन के डेबिट में जो हमने लायबिलिटी का पेमेंट किया था क्रेडिटर का, और महेश को रेमुनरेशन मिल रहा है डेब्टर का 5% एंड स्टॉक का 5%, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये सारे हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के नाम पर। चूँकि ये डेब्टर एंड स्टॉक का अमाउंट है ऑलरेडी महेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, क्योंकि वो उसका रेमुनरेशन था, तो इस वैल्यू को कैश अकाउंट में नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये महेश ने रेमुनरेशन के रूप में डेब्टर का 5% और स्टॉक का 5% रिसीव किया था। यहाँ पे कैश का बैलेंस है नरेश एंड महेश, ये डेबिट साइड की बैलेंस है, तो इसे हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। डेबिट बैलेंस आ रहा था नरेश एंड महेश का, इसे हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख लिए टोटल करके 20,360 नरेश का कैपिटल है एंड महेश का कैपिटल है 16,870। कैश बैलेंस है क्रेडिट साइड पे सुरेश का, तो ये सुरेश का ये कैश बैलेंस कैश अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। डेबिट में टू कैपिटल ऑफ सुरेश 11,730, टोटल कैश का है 95,230, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड। तो ये क्वेश्चन यहीं पे वाइंड अप करते हैं हम।